Bob. डिक व्हिटिंगटन। डिक व्हिटिंगटन नाम का एक लड़का हुआ करता था। वो अनाथ था और उसके पास कोई पैसा नहीं था। एक दिन डिक कहता है, मैं लंदन जाऊंगा काम तलाश करने। लंदन बहुत दूर था और वो कई दिनों तक चलने के बाद लंदन पहुंचता है। जब वो लंदन पहुंचा तब उसने देखा कि लंदन उसके शहर जैसा बिल्कुल नहीं था। वहां पर बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी दुकानें थीं। यहां पर मेरे लिए काम जरूर होगा, डिक ने कहा। तो उसने सभी घरों और दुकान में काम के लिए पूछा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। और तब उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो एक बड़े से घर के दहलीज पर ही सो गया। तभी वहां एक कुक यानी रसोइया आया और बोला, तुम यहां नहीं सो सकते, अभी कभी चले जाओ। तभी उस घर का मालिक, जिसका नाम श्री फिट्जवारन था, घर वापस आया। वो लंदन शहर के सबसे अमीर लोगों में से थे। इस लड़के के पास जाने का कोई जगह नहीं है। यह हमारे किचन में काम कर सकता है, उसने कुक से कहा। डिक रोज रसोई में मेहनत से काम करने लगा। श्री फिट्जवारन उसके काम से खुश हुए और उन्होंने उसे कुछ पैसे भी दिए। रात को डिक उस घर की सबसे ऊपर की मंजिल के कमरे में सोता था। वो जगह इतनी छोटी थी कि सिर्फ डिक का पलंग उसमें आ जाता था। परंतु जैसे वो सोता, बहुत से चूहे उसके पलंग के ऊपर उछल कूद करने लगे थे और उसे तंग करते थे। डिक ने सोचा, एक बिल्ली की सभी चूहों को पकड़ लेगी, तो मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए। अगले दिन डिक एक महिला से मिला जिसके पास बिल्ली बेचने के लिए थी। क्या ये बिल्ली चूहे पकड़ सकती हैं? डिक ने पूछा। ये बिल्ली लंदन की सबसे अच्छी चूहों की शिकारी है, उस महिला ने जवाब दिया। तो मैं ये बिल्ली खरीदना चाहूंगा, डिक ने कहा। डिक ने महिला को पैसे दिए और बिल्ली को घर ले आया। उसके बाद से जब रात को डिक सोता था, बिल्ली चूहों को दूर रखती थी और डिक आराम से सोता था। श्री फिट्जवारन की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम एलिस था और वो डिक की मदद करना चाहती थी। एक दिन उसने डिक से कहा, मेरे पापा के बहुत सारे जहाज है। वो दूसरे देशों में व्यापार के लिए सामान बेचने जाते हैं। तुम मेरे पापा को कुछ बेचने को दे दो और तुम भी अमीर बन जाओगे। पर मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये एक ही बिल्ली है, डिक ने कहा। तो उन्हें ये बिल्ली ही दे दो बेचने, एलिस ने कहा। डिक बिल्ली बेचना नहीं चाहता था, पर वो एलिस को भी खुश करना चाहता था। डिक अपनी बिल्ली श्री फिट्जवारन को देते हुए कहता है, ये बिल्ली लंदन की सबसे अच्छी चूहों की शिकारी है। क्या आप मेरे लिए इसे बेच सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं ये बिल्ली तुम्हारे लिए बेच दूंगा, श्री फिट्जवारन ने कहा। डिक अपनी बिल्ली को बहुत याद करता था। जब भी वो रात को सोता था, चूहे उसके बेड पर फिर से उछल कूद करने लगे थे और इससे डिक बहुत नाखुश था। मुझे लंदन जरा भी पसंद नहीं है, मैं अपने शहर वापस जाऊंगा, डिक ने कहा। तो अगले दिन वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। जैसे वो लंदन छोड़ने वाला था, उसे चर्च की घंटी सुनाई दी। पीछे मुड़ो व्हिटिंगटन, लंदन के मेयर, पीछे मुड़ो व्हिटिंगटन, लंदन के 3 बार के मेयर। ये घंटियां मुझे वापस लंदन बुला रही हैं।
डिक ने कहा। तो डिक वापस मुड़ा और श्री फिट्जवारन के घर लौट आया। जब वो वापस आया तो सब सो रहे थे, तो किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। श्री फिट्जवारन का जहाज दूर दूसरे देश जा रहे थे। वहां के राजा रानी को कुछ सामान खरीदना था, और जब वो जा रहे थे तब श्री फिट्जवारन ने डिक की बिल्ली भी साथ ले लिए थे। राजा रानी का बहुत बड़ा और सुंदर महल था, पर वहां चूहे इधर उधर भाग रहे थे। श्री फिट्जवारन ने कहा, मेरे पास एक बिल्ली है जो आपकी मदद कर सकती है। डिक की बिल्ली ने महल से हमेशा के लिए चूहों को दूर भगा दिया। राजा रानी डिक की बिल्ली को खरीदना चाहते थे, पर बिल्ली घर जाना चाहती थी। राजा ने कहा, इस सुंदर सी बिल्ली ने हमारी बहुत मदद की। आप इसे घर ले जाइए और ये पैसे इसके मालिक को दे दीजिएगा। जब श्री फिट्जवारन घर वापस लौट आए तो उन्होंने डिक को उसकी बिल्ली लौटा दी और साथ साथ राजा के दिए हुए पैसे भी दे दिए। डिक पैसे पाकर तो खुश था, लेकिन अपनी बिल्ली को दोबारा मिलने पर वो ज्यादा खुश था। उस पैसे से उसने और पैसा कमाया और अमीर बन गया, और कुछ समय बाद एलिस से भी शादी कर ली। उसके बाद डिक, एलिस और उनकी बिल्ली खुशी खुशी रहने लगे, और लंदन के लोगों ने डिक को 3 बार अपना मेयर यानी महापौर चुना, ठीक वैसे जैसे लंदन की घंटिया ने कहा था। If you liked our video, please subscribe to our channel.